मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12। और पिछले क्लास में आपने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से फर्स्ट आप पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड कल पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपने कल देखा था। आज हम लोग देखेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस परासरण जिसे कहते हैं। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, सॉल्वेंट का प्रवाह होता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन लो होगा, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, तब वह प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। तो याद रखेंगे ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, सॉल्यूट का नहीं। तो जब सॉल्वेंट का प्रवाह होगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, जब केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा, प्रवाह होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, तब वह प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोसिस। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? यह वैसा मेम्ब्रेन है, वैसा झिल्ली है जिससे होकर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है, न कि सॉल्यूट पार्टिकल। वह मेम्ब्रेन कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले समझिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यह एक प्रकार का पोरस मेम्ब्रेन होता है, पोरस छिद्रयुक्त झिल्ली होता है, which allows सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, जो अपने से होकर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, गुजरने देता है, बट डज नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल को यह अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है, वह मेम्ब्रेन कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एनिमल ब्लैडर यह एक एग्जाम्पल है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जबकि पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटासियम फेरोसाइनाइड, ये सब आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या। अब समझिए ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस कहेंगे द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रवाह होगा, फ्लो होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इनटू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से, हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कॉन्क सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट का फ्लो होगा, प्रवाह होगा किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, वह प्रोसेस कहलाएगा ऑस्मोसिस। इसे फिर आप यहां समझिए, यहां पर हमने एक बीकर लिया, यहां भी बीकर है, ये इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था, ये फाइनल स्टेट। अब इस बीकर में वाटर लिया गया और इसमें एक थिसिल फनेल डाला गया, जिस थिसिल फनेल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया। यहां नीचे में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है।
तो यहां आप देखते हैं थिसिल फेनल में केवल CuSO4 सॉल्यूशन है। कुछ समय के बाद यहां अब आप देखिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल थिसिल फेनल में चला गया, जिसके कारण इसका लेवल राइज कर गया। यहां पर इसका लेवल यहीं तक है, जबकि इसमें ये लेवल राइज कर गया। तो यहां आपने देखा वाटर जो है वो चला गया CuSO4 सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रवाह हुआ, इसीलिए यह प्रोसेस कहलाया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। अब हम लोग देखें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से डिनोट करते हैं परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब यहां देखिए दो कंटेनर लिया गया, एक में सॉल्यूशन रखा, दूसरे में प्योर सॉल्वेंट लिया। दोनों को कनेक्ट किया गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। दोनों पर समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, कि यह सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर डाला जाता है सॉल्यूशन के ऊपर, वह एक्सटर्नल प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो वह एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution, वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर डाला जाता है इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, मीन्स सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए। जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, उस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जितना एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है वह ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है उस सॉल्यूशन का। तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उस सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एट एनी टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर concentration C of the solute in it। अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दें तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन का। अगेन फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ सम डिफिनिट कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट कर दें तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन फर्स्ट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, इक्वेशन सेकेंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग कर दीजिए। कंबाइन करने पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एंड टी
और पाई इज इक्वल टू CRT। R गैसियस कांस्टेंट, C मोलर कंसंट्रेशन, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल टू CRT इक्वेशन थर्ड। R क्या है? गैसियस कांस्टेंट। वैल्यू आप जानते होंगे, R इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और 8.314 जूल लीटर पर मोल पर केल्विन और 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। इसी को फिर आप ड्राइव कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के जगह पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लीटर। इसी को हम लोग आगे ड्राइव करें। तो अभी अभी आपने देखा था पाई इक्वल टू CRT इक्वेशन नंबर थर्ड। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R गैसियस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए C के जगह पर N2/V। पाई इक्वल टू N2/V RT। N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए पाई इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T बाय M2 इंटू V। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लीटर, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल। तो इस तरह से सॉल्यूट के मोलर मास M2 को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां से M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T बाय पाई इंटू V। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग देखें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब यहां पर ये एक कंटेनर लिया गया जिसमें यहां पिस्टन लगा हुआ है, यहां साल्ट वाटर लिया गया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और दूसरे कॉलम में फ्रेश वाटर लिया गया, प्योर सॉल्वेंट लिया गया। तो आपने पढ़ा है कि सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और इस फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्ट वाटर के ऊपर वह कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर डाला जाए साल्ट वाटर पर तो अब सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो यहां पिस्टन पर जब आप प्रेशर डालते हैं तो सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है और ये वाटर बाहर की ओर निकल जाता है। तो यह प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यह फिगर रिप्रेजेंट करता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जब प्रेशर अधिक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में उस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्ट वाटर के ऊपर, तो जब प्रेशर अप्लाई किया जाए सॉल्यूशन पर, वह प्रेशर जो सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है, आरोपित किया जाता है, वह प्रेशर जब अधिक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रवाह होता है सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और इसी घटना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस फेनोमेनन का जनरली उपयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर और हार्ड वाटर। सी वाटर समुद्र जल या हार्ड वाटर के प्यूरिफिकेशन में इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है।
तो अभी तक आपने पढ़ा 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट आप पढ़े थे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ अभी अभी आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, मात्र अब 2 टॉपिक इस चैप्टर में बच गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ फैक्टर। तो ये 2-3 टॉपिक इस चैप्टर में बचा है। कल हम लोग इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप जितना इस चैप्टर में पढ़े हैं उस सब को रिवीजन कीजिए और इस सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाइए। जहां दिक्कत हो पूछिए। ऑल द बेस्ट।